एजेंट झबराराम की कोर्ट में पेशी हुई। सीआईडी इंटेलिजेंस ने आरोपी को कोर्ट में पेश कर रिमांड मांगा। कोर्ट ने आरोपी झबराराम को 4 फरवरी तक पीसी रिमांड पर भेजा है। सभी आसूचना एजेंसियां आरोपी से पूछताछ करेंगी। पूछताछ में सामने आए तथ्यों का परीक्षण किया जाएगा। झबराराम पर सेना की गोपनीय सूचनाएं भेजने का आरोप है। सोशल मीडिया के जरिए आईएसआई के संपर्क में था झबराराम। भारतीय सेना से जुड़ी सामरिक महत्व की गोपनीय सूचनाएं पाकिस्तानी हैंडलर्स को भेज रहा था। खुद के नाम पर जारी मोबाइल नंबरों की ओटीपी भी हैंडलर्स को भेजता था। इन ओटीपी का उपयोग कर पाकिस्तानी एजेंट भारतीय नंबरों से व्हाट्सएप डाउनलोड कर जासूसी और राष्ट्रविरोधी गतिविधियां संचालित करते थे। और अधिक जानकारी के लिए संवाददाता विवेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, जासूसी के आरोपी झबराराम को आज पेश किया गया, उसकी रिमांड मांगी गई है। क्या कुछ आज की कार्रवाई में हुआ? देखिए, जासूसी के आरोप में राजस्थान इंटेलिजेंस की ओर से एक पाकिस्तानी जासूस झबराराम को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी पोखरण निवासी है और लंबे समय से अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर लगातार जिस तरह की तस्करी और खुफिया एजेंसियों के लिए काम करने वाले जासूसों की जिस तरह धरपकड़ हो रही थी, इसी को लेकर इंटेलिजेंस टीम भी सतर्क थी। और इसी दौरान आरोपी झबराराम के बारे में उसे सूचनाएं मिली। सूचनाओं के आधार पर इंटेलिजेंस और सहित अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने उस पर निगरानी रखी और जब उससे पूछताछ की गई और उसका मोबाइल का विश्लेषण किया गया तो मोबाइल के विश्लेषण के दौरान सामने आया कि वो पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में था। आरोपी झबराराम पाकिस्तानी हैंडलर्स से 3 मोबाइल नंबरों पर संपर्क करता था। साथ खुद के नाम पर उसने मोबाइल सिम लगाया था जो पाकिस्तानी हैंडलर्स को सौंपा था और इसी नंबरों पर ओटीपी भेजकर पाकिस्तानी हैंडलर्स जो है वो उसका व्हाट्सएप ऑपरेट किया करते थे। इस दौरान लंबे समय से वो सीमा और पार जो सेना की सामरिक महत्व की चीजें थी, जो अन्य जो सीमा पर सामरिक महत्व से सूचनाएं थी, वो इंटरनेट व्हाट्सएप के जरिए जो है पाकिस्तानी हैंडलर्स को साझा करता था। साथ ही जांच के दौरान ये भी सामने आया है कि करीब 2 वर्ष से अधिक समय से वो पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में था। पाकिस्तानी हैंडलर्स की ओर से हनी ट्रैप और पैसे का लालच देकर इसको फंसाया गया था, जिसके बाद जाल में आने के बाद जब इसकी मांग पूरी करते गए तो उसके बाद आरोपी जो है वो सूचना इनको साझा कर रहा था। फिलहाल आरोपी को आज कड़ी सुरक्षा के बीच जयपुर में लाया गया और कोर्ट में पेश किया गया है, जहां पूछताछ के लिए 5 दिनों का रिमांड मांगा गया था। और कोर्ट ने जो जांच एजेंसी की ओर से तमाम जो तथ्य कोर्ट के सामने रखे गए थे उनकी तस्दीक के लिए जो समय मांगा था, कोर्ट ने आरोपी को 5 दिन की रिमांड पर सौंप दिया है। 4 फरवरी तक आरोपी झबराराम जो है इंटेलिजेंस की रिमांड पर रहेगा और इस दौरान राजस्थान इंटेलिजेंस के साथ ही मिलिट्री इंटेलिजेंस और अन्य जो कुछ एजेंसियां उससे पूछताछ करेगी और ये पता लगाने का प्रयास किया जाएगा कि और कौन कौन से लोग जो है वो सीमा पार से जो एजेंसी आईएसआई थी उसके लिए भारत में छिपकर जासूसी कर रहे हैं। साथ ही इसके मोबाइल तमाम जो डिटेल अब तक साझा की गई है उस डिटेल के बारे में जानकारी निकाली जाएगी और कौन कौन लोग और इस सीमा पर संपर्क में थे उसके बारे में भी तफ्तीश से खुलासा हो पाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विवेक आपका तमाम जानकारी के लिए।